Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. This is our science lecture and we have already started our unit number 1, that is the human body. We have already completed our chapter reading. Now we are going to do exercise. So all of you open your book page number 8 and put your pencils in your hand so that you can mark the right answers. Let's start our exercise. First question is choose the correct answer. आपने जो सही आंसर है वो आपने बताना है. विच ऑर्गन कंट्रोल ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन इन द बॉडी. हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, जितने भी सिस्टम हैं और जितने भी ऑर्गन इनको कंट्रोल करता है. सो द राइट आंसर इज़ ब्रेन. ब्रेन हमारे सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और सारे काम जो होते हैं वो ब्रेन से ही हो रहे होते हैं. नेक्स्ट इज विच टू सेंस ऑर्गन्स डू वी यूज़ व्हेन वी क्रॉस अ रोड. कौन से दो सेंस ऑर्गन हम यूज़ करते हैं जब हम रोड क्रॉस करते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ आईज, सेकेंड इज़ टंग, थर्ड इज़ ईयर एंड डी इज़ नोज़. तो हम कौन से दो सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं. हम आईज़ यूज़ करते हैं और हम ईयर्स यूज़ करते हैं. हम आईज से देखते हैं कि कहीं से गाड़ी आ रही है और ईयर से हम सुन रहे होते हैं कि कोई गाड़ी हॉर्न तो नहीं कर रही. अगर कोई गाड़ी हॉर्न कर रही है तो फिर हम वहाँ से सुन के स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है. सो वो यूज़ दीज टू सेंस ऑर्गन्स. विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रिड ऑफ. स्किन से कौन सा वेस्ट मटेरियल हमारी जो है वो निकल रहा होता है. फर्स्ट इज़ ब्लड, सेकेंड इज़ स्वेट, थर्ड इज़ टीयर एंड फोर्थ इज़ यूरिन. तो हमारी स्किन से कौन सी वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है. दैट इज़ स्वेट. पसीना. हमारी स्किन से पसीना आ रहा होता है ना. सो द राइट आंसर इज़ स्वेट. नेक्स्ट इज़ विच ऑर्गन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग. कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं. तो कौन सा ऑर्गन हम बताता है हमें. नोज़, ईयर, ब्रेन, लीवर. हमें ब्रेन बताता है. जो भी हमारी बॉडी में काम हो रहा होता है वो हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमारी बॉडी में क्या काम हो रहा है. सो द राइट आंसर इज़ ब्रेन. व्हाट डज द ब्लड ट्रैवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी. हमारा जो ब्लड है वो किस में मूव कर रहा होता है, किस में ट्रैवल कर रहा होता है. फर्स्ट वन इज़ लंग्स, सेकेंड इज़ वेन एंड आर्टरीज, थर्ड इज़ मसल्स एंड स्किन एंड फोर्थ इज़ ब्रेन. तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ मूव कर रहा होता है. वेन्स एंड आर्टरीज में. आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है हमारा जो ब्लड है वो वेन्स एंड आर्टरीज में मूव कर रहा होता है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट यू आर हैविंग सम बॉडी पार्ट्स एंड सिस्टम्स. आपने इनको करेक्ट सिस्टम से मैच करना है. फर्स्ट वन इज़ मसल्स. मसल्स किस सिस्टम में इंक्लूड कर रहे होते हैं. मस्कुलर सिस्टम. मैच मसल्स विद डी, मस्कुलर सिस्टम. सेकेंड इज़ बोन्स. बोन्स कौन सा सिस्टम बना रही होती हैं. बोन्स हमारी एक स्केलेटन बना रही होती है, फ्रेमवर्क बना रही होती है. और स्केलेटन का कौन सा सिस्टम होता है. स्केलेटल सिस्टम. सो मैच टू बोन्स विद सी. थर्ड इज़ आर्टरीज. आर्टरीज क्या कर रही होती हैं. आर्टरीज ब्लड को सप्लाई कर रही होती हैं और ब्लड की जो सप्लाई है वो कौन से सिस्टम में इंक्लूड करती है. सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मैच 3 आर्टरीज विद ई, सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट फोर्थ इज नर्व्स. नर्व्स हम मैंने आपको बताया था कि नर्व्स हम जो है मैसेज कैरी करती हैं फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. तो वो कौन से सिस्टम इंक्लूड करती हैं. नर्वस सिस्टम. ये नर्व से ही आप उसको पता चल जाएगा. नर्वस सिस्टम. मैच नर्व्स विद ए, नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज स्टमक. स्टमक कौन से सिस्टम में आ जाता है. स्टमक में क्या हो रही होती है. डाइजेशन हो रही होती है. हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा होता है. सो द सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. मैच स्टमक विद बी, डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट यू आर हैविंग सम लिस्ट. आपके पास एक लिस्ट दी हुई है जिसमें आपने वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करते. आपको उन्होंने कुछ सिस्टम दिए हुए हैं और आगे कुछ ऑर्गन्स दिए हुए हैं. आपने बताना है कौन सा ऑर्गन इस सिस्टम से बिलोंग नहीं करता. फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं. स्कल होती है, आइज़ होती है, नहीं होती. आइज़ का तो ताल्लुक नहीं है स्केलेटल सिस्टम से. देन स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो होती है. लंग्स, आप देखिए अपना स्केलेटन सिस्टम, उसमें कहीं पे लंग्स का तो जिक्र नहीं हो रहा, तो वो लंग्स भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा. नी कैप होती है. आप देखिए आपका जो स्केलेटन है उसमें नी कैप है. देन हील भी होती है. सो यू विल सर्कल आईज एंड लंग्स क्योंकि ये दोनों स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम. अब आपने बताना है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन से नहीं होते. फर्स्ट वन नोज होता है. नर्व्स तो नहीं होती क्योंकि ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है.
हार्ट भी नहीं होता क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। विंड पाइप ये होता है क्योंकि यहाँ से जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो मूव करती है। नेक्स्ट इज़ लंग्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, वेन्स होती हैं जो ब्लड को वापस लेके जा रही होती हैं। सेकेंड इज ईयर नहीं होते सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ईयर का कोई लिंक नहीं है। देन आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, हार्ट भी होता है एंड रिब्स भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा होता है, लीवर होता है, जी बिल्कुल होता है। हिप नहीं होती हैं। स्टमक, नो। इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नो, ब्रेन तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो यू विल सर्कल हिप्स एंड ब्रेन। सो नेक्स्ट यू आर हैविंग योर डायरी। और अब आपकी डायरी क्या है, यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज नंबर 8 विच यू हैव ऑलरेडी डन, एंड 9th and 10th। अब आपने पेज नंबर 8, 9th and 10th तीनों करने हैं। दिस इज़ योर डायरी कंप्लीटेड। आपने जो आपकी पेज नंबर 8 and 9 है उस पर कुछ डिस्कशन वाले क्वेश्चन हैं, वो आपने रीड करने हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।